कोटा में सुसाइड करने वाली छात्रा की भारत सरकार से मार्मिक अपील। कोचिंग संस्थानों को बंद करवा दे भारत सरकार। शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर कोटा के छात्रों का सुसाइड करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार एक के बाद एक स्टूडेंट के सुसाइड के मामलों ने कोटा की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में कोटा में पढ़ने वाली छात्रा कृति ने सुसाइड कर लिया था, जिसका अब सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उसने भारत सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय से अपील की है। कृति ने सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं भारत सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय से कहना चाहती हूं कि अगर वो चाहते हैं कि कोई बच्चा ना मरे तो जितनी जल्दी हो सके इन कोचिंग संस्थानों को बंद करवा दे। ये कोचिंग सेंटर छात्रों को खोखला कर देते हैं। पढ़ने का इतना दबाव रहता है कि इसके बोझ तले दब जाते हैं। कृति ने लिखा कि मैंने कोटा में कई छात्रों को डिप्रेशन और स्ट्रेस से बाहर निकाला। उन्हें सुसाइड करने से रोकने में सफल रही, लेकिन खुद को नहीं रोक सकी। बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा कि मेरे जैसी लड़की जिसने 90+ मार्क्स हो वो सुसाइड कर सकती है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा नहीं सकती कि मेरे दिल और दिमाग में कितनी नफरत भरी है। उसने आगे अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं भारत सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय से कहना चाहती हूं कि अगर वो चाहते हैं कि कोई बच्चा ना मरे तो जितनी जल्दी हो सके इन कोचिंग सेंटर्स को बंद करवा दें। ये कोचिंग सेंटर बच्चों को खोखला कर देते हैं। अपनी माँ के लिए कृति ने लिखा कि आपने मेरे बचपन और बच्चा होने का फ़ायदा उठाया और मुझे साइंस पसंद करने के लिए मजबूर करती रहीं। मैं भी विज्ञान पढ़ती रही ताकि आपको खुश रख सकूं। मैं क्वांटम फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स जैसे विषयों को पसंद करने लगी और उसमें ही बीएससी करना चाहती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं आज भी इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री पसंद करती हूं, क्योंकि ये मुझे मेरे अंधकार के वक्त से मुझे बाहर निकालते हैं। कृति ने अपनी मां को चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की चालाकी और मजबूर करने वाली हरकत 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छोटी बहन से मत करना। वो जो बनना चाहती है और जो पढ़ना चाहती है उसे वो करने देना, क्योंकि वो उस काम को सबसे अच्छा कर सकती है जिससे वो प्यार करती है। इस सुसाइड नोट को पढ़कर मन विचलित हो जाता है कि इस होड़ में हम अपने बच्चों को के सपनों को छीन रहे हैं। आज हम लोग अपने परिवारों से प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं कि फलां का बेटा बेटी डॉक्टर बन गया, हमें भी अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है। फलाने का बेटा बेटी कोटा के हॉस्टल में रहकर तैयारी कर रहा है, तो हम भी अपने बच्चों को वहीं पढ़ाएंगे। चाहे उन बच्चों के सपने कुछ और हों, पर हम उन पर अपने सपने थोप रहे हैं। कृति ने आगे लिखा कि आज हमारे स्कूल और कोचिंग संस्थान बच्चों को पारिवारिक रिश्तों का महत्व नहीं सिखा पा रहे हैं। उन्हें असफलताओं या समस्याओं से लड़ना नहीं सिखा पा रहे हैं। उनके जहन में सिर्फ एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के भाव भरे जा रहे हैं, जो जहर बनकर उनकी ज़िंदगी लील रहे हैं। जो कमज़ोर है वो आत्महत्या कर लेता है और जो थोड़ा मजबूत है वो नशे को अपना लेता है। जब हमारे बच्चे असफलताओं से टूट जाते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि इससे कैसे निपटा जाए। उनका कोमल हृदय इस नाकामी से टूट जाता है। इसी वजह से आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। कोटा में पढ़ाई के बीच मानसिक तनाव भी स्टूडेंट में साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। साल 2025 के जनवरी महीने में ही अब तक 4 छात्रों ने सुसाइड किया है, जिसमें 3 जेईई की तैयारी कर रहे थे और एक नीट का स्टूडेंट था।